हेलो एवरीवन। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और त्रिकोणमिति का पार्ट 3। ठीक है, और बहुत ही प्यारा सा चीज है। आप आपको पता है कि जितने भी लोग 2027 में एग्जाम देने के लिए तत्पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी गए हैं तो पढ़ने का एकदम उल्लास है, खूब अच्छा से तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो ये आप सही जगह पे आए हैं। ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यकीन मानिए कि आप कोई भी टॉपिक यहाँ पढ़िएगा तो आपको ये बहुत अच्छा तरीका से, बहुत सुंदर तरीका से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है ना, 3 गो ऑलरेडी चला गया है का। वो देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, ये पार्ट 3 में जाएगा लगभग। ठीक है ना, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, हम एक एक बात क्लियर कर रहे हैं। हाँ, एक और बात हम आपको जानकारी दे दें, यहाँ आपका, ठीक है ना, त्रिकोणमिति जो आर.एस. अग्रवाल बुक से अभी चलेगा पूरा, हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से पढ़ेंगे। मतलब आर.एस. अग्रवाल का हिंदी में नया बुक है, आप देखे होइएगा, जिसका नाम है गणित बोध। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, वहां से क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट करने वाला क्वेश्चन है। आपको पता है आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा अच्छा बुक होता है ना उनका। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा अच्छे राइटर हैं और उनका अच्छा बुक होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत प्यारा सा सेशन को। सब लोग जल्दी से, सभी लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी आपके सामने बोर्ड पे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम बहुत पहले हल्का मेहनत कर चुके हैं। इसमें बहुत सारा चीज ऑलरेडी हम पहले लिख दिए हैं, ताकि हम आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। हम यहाँ पे, हाँ, चलिए चलिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सब क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके बोर्ड पे, बहुत खूबसूरत, मस्त, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको आइए कहानी की तरह शानदार तरीका से समझाते हैं, आपको मजा आ जाएगा। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? सर, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कौन कौन होता है सर? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। जिसमें से साइन के वैल्यू ऑलरेडी गिवन, इसी के सहारे हमको 5 गो रहा है, उसको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहिए, हल कहिए, बात एगड़े है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बाबू? यहाँ पे हम कर पा रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, गिवन में क्या दिया है हमको? साइन थीटा बराबर दिया है √3/2। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? सबसे पहला काम करना है, साइन का फॉर्मूला लिख देना है तुरंत। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। इस बात को समझ रहे हैं? साइन का फॉर्मूला कितना होता है? P/H। उसके बाद एक खूबसूरत सा त्रिभुज बनाना है, खूबसूरत सा त्रिभुज बनाना है। बन गया ना त्रिभुज खूबसूरत सा? ठीक है, अब यहाँ पे एंगल देखना है कि एंगल यहाँ पे क्या है। एंगल कह रहा है थीटा है भाई, तो कौन सा त्रिभुज है? यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में दोनों कोण न्यून कोण होता है। इस त्रिभुज का हम नाम कुछ मान सकते हैं, ए बी सी, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। अब यहाँ थीटा, तो थीटा हम 2 जगह रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा जो है ना वो न्यून कोण है। अन्यून कोण 2 ये जगह रख सकता है, या तो ए के पास रहेगा और ना तो सी के पास रहेगा। बताइए हम कहा? सर, सी के पास रखिएगा तो लंब आपका हई हो जाएगा, और कोण तो कभी बदलता नहीं है, और जो बच गया सो बेस हो जाएगा। बोलिए,
इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर बहुत अच्छा आ रहा है। अब बताइए, अब यहाँ परपेंडिकुलर कितना है तो रूट में 3, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट में 3। हाइपोटेनस यानी कोण कितना है बाबू, तो कोण है आपका 2। क्या निकालना है आपको? बेस निकालना है। इस बात को समझना है। अब सिंपल भाषा में लिख देंगे यहाँ पे, AC कथी है तो आपका कोण है, दिया कितना है तो 2। AB कथी है? AB सर लंब है, कितना दिया है सर? √3 दिया है। उसके बाद BC कथी है भाई? BC आधार है, क्या दिया है सर? कुछ नहीं दिया है। इसी को तो निकालना है, यही तो कमाल वाली बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, BC के मतलब हमको B निकालना है, B का मतलब बेस, बेस के मतलब आधार, ठीक है ना। अब देखिए, तो बेस निकालने का फॉर्मूला होता है √H² माइनस P², ठीक है। जब आप खूब सुंदर से वीडियो देखिएगा पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपको बहुत सुंदर तो समझ में आ जाएगा। यहाँ कौन दिए थे? पाइथागोरस जी दिए थे, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। इतना बात तो लिखिए सकते हैं आप, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए, थोड़ा देर यहाँ पे समझाइए आप हमको। H कितना है बाबू? H है आपका 2, तो 2 के स्क्वायर कर देंगे जी सर, माइनस P कितना है? रूट में 3 है, क्या करेंगे? स्क्वायर। अब आप अपना दिमाग से थोड़ा सोचिए, ठीक है ना, खूब अच्छे से सोचिएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 के वर्गमूल तो कितना होता है? 1 के होता है। इस बात को समझ रहे हैं? तो कितना हो जाएगा? बेस हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 1 निकल जाएगा। बताइए, यहाँ किसी को दिक्कत और प्रॉब्लम परेशानी है तो आप जरूर बताइए, बोलिए। आगे चला जाए? बोलो बाबू, आगे कि नहीं चला जाए? अब कथी बोला है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। एक बना दे रहे हैं, बाकी सब आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। होमवर्क देखिए, अगर यहाँ पे सब के सब चीज बन तो फिर आप क्या कीजिएगा? आपको भी तो मेहनत करना है ना, एग्जाम में बैठ आपको नहीं ना, हम चुके हैं, आपको बैठना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना, तो साइन को छोड़ के बाकी सबको लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा, फॉर्मूला B/H, tan थीटा फॉर्मूला हो जाएगा P/B, cot थीटा फॉर्मूला इसका उल्टा B/P, कोसेक थीटा, सेक थीटा लिख देते हैं पहले, सेक थीटा H/B, कोसेक थीटा H/P। बोलिए या किस, बोलिए बताइए, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आइए, B कितना है बाबू? तो B अभी निकाले हैं 1, शॉर्टकट में रख दे रहे हैं। H कितना है? तो H हो जाएगा 2, काम कैंसिल आउट, खत्म, बन गया क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में का थोड़े है भाई, नहीं है कुछ। आगे चले जी सर, चलिए P बताइए। अब P कितना है बाबू? बताओ, √3 है। B कितना है सर? B तो 1 है, लेकिन नीचे तो 1 लिखाता नहीं है ना सर, क्या हो जाएगा? √3। बताओ, यहाँ किसी का तो बोलो। फिर इसको क्या करना है? तो उल्टा कर देता है। P कितना है? 1, अब P कितना है? √3। एक बात बताते हैं, tan का उल्टा cot होता है, तो tan के P/P है, तो देख रहे हैं ना, फॉर्मूला B/P का हो गया है P, तो इसका मान को भी पलट देंगे। √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार cos के उल्टा जो होता है ना, उससे होता है। cos में देखिए आप क्या है, P/H है तो H/P है, इस मान को पलट देंगे, यानी 2/1, नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब आप बताइए, कोसेक का जो फॉर्मूला होता है उस साइन का उल्टा होता है, तो साइन का P/H है, तो देख रहे हैं ना, कोसेक का H/P है, तो बस इसके मान को उल्टा करेंगे, 2 क्या हो जाएगा? √3। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चले जी सर, आगे चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। बोला है cos थीटा बराबर
7/25 हो तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन है, खाली अंक बदला है। हम हिंट आपको दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे। जब हम ही बना देंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर कितना गिवन है बाबू, 7/25। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। क्या बना देंगे, एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, प्यारा सा सुंदर सा त्रिभुज। त्रिभुज है ना, है कि नहीं है? कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये बताइए यहाँ पे थीटा कहाँ पे पुट करें, सर थीटा यहाँ पे पुट कीजिए, चाहे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। थीटा हम यहाँ पे इसमें पुट कर रहे हैं। थीटा के सामने वाला भुजा है लंब हो जाएगा, हाई कौन हिले है, और जो बच गया वो बेस हो जाएगा। इसका नाम हम लिख लेंगे PQR। PQR कथी है, त्रिभुज का नाम है। कथी है, त्रिभुज के नाम हो। ठीक बा बाबू, अब एने आ जा। कोण कितना दिलबा हो, तो सर 25 दिलबा। ठीक बा, अब ध्यान से सुनो, बेस कितना दिलबा हो, तो 7 दिलबा। कहाँ निकाले के बा हो, तो निकाले के बा लंब। बताओ तकले कौनो प्रॉब्लम परेशानी अगर होते तो बताओ। तो यहाँ पे देखिए PR कथी है बाबू, PR तो कोण है, और कोण दिया कितना है, 25। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। PQ कथी है, PQ जो है आपका बेस है, बेस कितना दिया है, 7। QR क्या है, QR आपका परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। क्या दिया है, नहीं दिया है। बोलो किसी दिक्कत परेशानी है तो बता दीजिए। यहाँ P के मान कैसे निकालेंगे, तो √h² में से B के स्क्वायर को घटा लेंगे। किससे आया है ये, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे आया है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। कोई डाउट यहाँ तक है तो बता दीजिए आप। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो आप बताइए हमको, बताइए। नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। बताइए आप, h कितना है बाबू, h 25 है, तो 25 के स्क्वायर माइनस b कितना है, 7, तो 7 के स्क्वायर। और 25 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 625, और 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 49। अब घटा के देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, बताइए। 9 में कितना जोड़ा जाए कि 15 हो जाएगा, 9 6 15। 5 में कितना जोड़ा जाए कि 12 हो जाएगा, 7 5 12। आई कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। अब 576 का वर्गमूल बता दीजिए आप, कितना होता है 576 का वर्गमूल, बोलिए जल्दी बताइए। 576 का वर्गमूल कितना होता है, 576 का वर्गमूल कितना होता है, बता दीजिए आप, बताइए जल्दी, बोलिए जल्दी। 576 का वर्गमूल बताइए, बोलिए। 24 होता है, क्या कि 24 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 के स्क्वायर 16 के 6 कैरी हो जाएगा 1, 4 दूना 8 दूना 16, 17 के 7 हासिल 1, और 2 के स्क्वायर 4 है, कितना हो जाएगा 5। हम इसको ठीक है ना पार्ट 2 वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो 576 किसका वर्गमूल होगा, 24 का। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, 24 गुने 24। समझ में आ रहा है। और जोड़ा में से एगो क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पे P कितना हो जाएगा आपका, 24। बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है तो बता दो जल्दी। उसके बाद से बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कॉस दे दिया है, कथी निकालना है, साइन टैन कॉट सेक और कोसेक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, सब लोग समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा के मान निकालना है। साइन के फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बताइए, थीटा से चलेंगे, थीटा कहाँ है, यहाँ थीटा के सामने वाला भुजा लंब। लंब कितना है बाबू, 24। कोण कितना है, कोण बता दीजिए। कोण तो 25 है, बदल भी नहीं करेगा। हो गया आंसर, हम खत्म। दूसरा में अगर आपको tan थीटा निकालना है
तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी बताइए, थीटा के सामने वाला भुजा लंब पी हो जाएगा 24। अब बेस बताइए, बेस कितना हो जाएगा 7, काम खत्म। बस कौनो दिक्कत है में ना होके के चाहिए। बाकी सब जो हम एगो दूगो निकाल दिए, बाकी सब आपको कॉट निकालना है, उसके बाद सेक निकालना है आपको, उसके बाद कोसेक निकालना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी अगर है तो आप बता दीजिए, बोलिए जल्दी। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी है तो बता दीजिए जल्दी। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर सॉल्यूशन करें तो ये बताओ बाबू, ए जाको दिलवा 15 कॉट थीटा बराबर 8। खूब होशियार आदमी बाड़ो, अपना दिमाग से सोचो, है ना, कॉट थीटा बा तो हई 8 बढ़ बा, गुना में बा 15, है ना, के भागा में होइए जाई, आराम से हो जाई, कोनो दिक्कत नहीं है सर। अभी बताओ कॉट थीटा के फॉर्मूला का होला। कॉट थीटा के फॉर्मूला होला बी बटा पी, ठीक बा। कॉट थीटा के फॉर्मूला का होला बी बटा पी। कथी बनाए ओकरा बाद, सुंदर सा त्रिभुज एगो। कथी बनाएंगे, सुंदर सा त्रिभुज, प्यारा सा। ये बताइए थीटा हम कहाँ पे पुट करेंगे, थीटा यहीं पे पुट कर लीजिए। थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। कौन कभी बदलबे नहीं करता है, और जो बच गया सो बेस हो गया। नाम कुछ रख लो त्रिभुज के, ए बी सी पी क्यू आर एस वाई जेड कुछ रख लो। तो ये जाकर नाम रखो तनी ए बी सी, ठीक बा। इतना बात समझ में आ गई। और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होला, तो लंब कितना दिल बा, तो 15, ठीक बा। बेस कितना दिल बा बाबू, तो दिल बा 8। कथी निकाले के बा, कर्ण निकाले, और कर्ण तो का कहले, देखो जाको ए बी कथी बा, ए बी तो लंब हो गई, लंब कितना दिल बा बाबू, 15, ठीक बा। बीसी कथी हो, बीसी आधार हो, आ कितना दिल बा हो, 8। एसी कथी है सर, एसी तो कौन हो, कौन दिल बा, नहीं खे दिल, समझ में आ। और कौन निकाले खातिर कौन फॉर्मूला लागे, कौन बराबर रूट अंडर का होला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहाँ से आयल भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से आयल बा, पाइथागोरस प्रमेय से। यहां तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम समस्या अगर है तो आप बता दीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम समस्या अगर है तो बताइए जल्दी। आगे चलें, जी सर आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बाबू, पी बता दीजिए, पी कितना है, पी है 15, तो 15 के स्क्वायर प्लस बी कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर बताइए कितना होता है 225, 8 के स्क्वायर होता है 64। दोनों को जब आप जोड़िएगा यहाँ पे तो 5 और 9 289 हो जाएगा, और 289 को तोड़िएगा तो 17 गुने 17 हो जाएगा, यानी कितना निकल जाएगा 17। समझ रहे हैं ना, तो आपका जो एच हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17। बोला है साइन ए और सेक ए का मान निकालिए, तो साइन हम निकाल दे रहे हैं, सेक आप लोग निकालिएगा। तो साइन थीटा ना बोला है, साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन एच, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बाबू, ध्यान से सुनिए, पी कितना हो जाएगा, पी तो आपका 15 है ना, 15, एचवा अभी कितना निकलल का 17। कहानी खत्म, बस हो गई। टेंशन बा, टेंशन बा, नहीं खे टेंशन। बताओ एमे कोनो दिक्कत परेशानी होके तो बोलो जल्दी, दिक्कत होके तो बताओ। अगला क्वेश्चन देखो जकवा, बोले बा कोसेक ए बराबर 13/5 हो तो कॉस और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन वैसन के बा, ज्यादा टेंशन लेला के जरूरी नहीं है, हिंट हम दे देता नहीं, बनिए जाइए। कोसेक थीटा बराबर 13 कितना बा बाबू 5 बा ना, 13 कितना बा 5। कोसेक के फॉर्मूला लिखबा तो एच बटा का होला बताओ, एच बटा पी होला। सुंदर से कथी बनाइबा त्रिभुज, बताओ। थीटा है जाको रखबा तो लंब हई हो जाई,
कौन कब बदलबे ना करला, आधार हो जाई। त्रिभुज के नाम मान लो पी क्यू आर ले लो, ठीक बा। अब एच कितना हो गई तहरा 13, पी कितना हो गई तहरा 5, निकाले के बाद कथी का तहरा बी। एमे कोनो प्रॉब्लम अगर होक है तो बताओ। दे जाके बा पी आर कथी बा बाबू, पी आर बताओ, पी आर कौन बा, कौन कितना दिल बा हो 13, ठीक बा। पी क्यू कितना बा हो बाबू, पी क्यू तारा, पी क्यू कितना बा, पी क्यू कथी है लम हो, लम कितना दिल बा 5। क्यू आर कथी निकालक बा तारा आधार, आधार दिल बा नहीं है तो आधार के फॉर्मूला का होला रूट अंडर पी स्क्वायर, सॉरी रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बोला नु ई फॉर्मूला बोला। अब हेने से तनी ध्यान से सुनी हो खूब अच्छा से, खूब अच्छा इस बात को समझिए आप लोग, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये कहाँ से आइल बा, पाइथागोरस जी दिले बाड़न, तो पाइथागोरस प्रमेय लिख दला, प्रमेय से कथी से, पाइथागोरस प्रमेय से। कोनो दिक्कत है में नहीं सर। एच कितना बा सर जी, एच बा सर जी, एच देखिए जाको 13, 13 के स्क्वायर माइनस पी कितना बा 5, तो 5 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर तारा 169, 169 आई हो जाए 25, तो तनी घटा के देखी तो कितना होता, 9 में से 5 गई 4, 6 में से 2 गई 4, आई हो जाए 144, 144 के वर्गमूल कितना होला 12 गुना 12, यानी जोड़ा में से एगो निकल गई 12 हो जाए। तो दिक्कत है में नहीं है सर, यानी बेस हमारा कितना आ गई 12, कथी के मान निकालक बा हो कौसे के। एक मिनट गलती हो गई हल्का, एंगल में थोड़ा गलती हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थीटा बना लीजिएगा, कहानी खत्म, हयो थीटा हो जाएगा, हयो थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, उसके बाद देखिए बोला है कथी कॉस ए के मान निकालने के लिए, कॉस ए, ठीक है। आप लोग थीटा से, हम थीटा से बना दिए हैं, आप लोग ए से बना दीजिएगा। ए यहाँ पे बोल रहा है ना, तो आपको ये यहाँ रखिएगा, ये यहाँ रखिएगा तब लंब ही होगा, समझ रहे हैं ना। ये यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि ये के सामने वाला भुजा लंब होगा, ये कभी भी यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, और ना तो ये आप यहाँ रखिएगा तो लंब ही हो जाएगा, समझ गए ना। हम थीटा से लेके बनाए इसीलिए थीटा हम यहाँ पे रखे हैं तो लंब ही हो जाएगा, कौन हई है तो आधार अपने आप हो जाएगा। कॉस के फॉर्मूला बी अपॉन एच हो जाता है, बी बताइए आप, ठीक है। यहाँ ए न लिख के हम थीटा से बना रहे हैं ना, तो ये हो जाता है बी बटा एच। बी बताइए कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 12, एच कितना हो जाएगा 13, बस कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, बताइए जल्दी, किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, यहां तक किसी को डाउट प्रॉब्लम अगर है तो बता दीजिए, बोलिए दिक्कत है यहां तक, समझ रहे हैं ना। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि tan ए बराबर √2 - 1 हो तो दर्शाइए कि sin ए इंटू कॉस ए बराबर √2/4। यहाँ पे शो करना है मतलब दर्शाना है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम कर रहे हैं ना, देख लीजिए। tan ए बराबर कितना दिया है √2 - 1, ठीक है, कुछ नहीं तो नीचे कथी है 1 है, tan का फॉर्मूला p/b। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, क्या बनाना है सर, त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज हो गया कि नहीं बताओ। अब यहाँ पे एक बात बताइए, एंगल यहाँ पे ए है बाबू, एंगल कथी है ए है, क्या करेंगे हम, एंगल ए है, एंगल ए हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे तो 90 डिग्री बैठा हुआ है एंगल ए, या ये तो एक जगह है यहाँ पे रखने के लिए, ना तो दूसरा जगह है यहाँ पे रखने के लिए, कहाँ पे रखें जल्दी, यहाँ पे रखेंगे तो लंब ही होगा, यहाँ पे रखेंगे तो लंब ही होगा। सर यहीं पे रख दीजिए तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बताइए इसमें किसी को दिक्कत नहीं है सर। ए के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कितना दिया है √2 - 1। एक मिनट, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं ताकि समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा,
हई कौन हईले है, हई आधार हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, लंब कितना है, √2 - 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, बेस कितना है, बेस आपका 1 है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कोई डाउट है तो बता दीजिए आप जल्दी से, कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक बता दीजिए, बोलिए जल्दी, यहां तक बता दीजिए आप। किसी को दिक्कत है तो बताइए, बोलिए, किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए जल्दी, ठीक है। हो गया, चलिए आइए यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अब हमको निकालना है एक्चुअल में एच निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, बीसी कथी है बाबू, बीसी, तो बीसी तो लंब हो जाएगा, और लंब कितना दिया है, √2 - 1। बी कितना है बाबू, यहाँ पे बी ए जो है ना, बी है, बी का मतलब बेस, और कितना दिया है, तो 1 दिया है। क्या निकालेंगे, एसी, एसी कथी है, तो कर्ण है, आई हमरा निकाले के बाद। समझ में आई बात। अब ध्यान से सुनो, कर्ण निकाले के बाद तो कौन फॉर्मूला आई बाबू, √पी² प्लस बी², पागला के स्क्वायर प्लस बगड़ा के स्क्वायर, ठीक बा। ऐसे मजाक में बोल रहे हैं, सीरियस मत लीजिएगा, वही मत लिखिएगा। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कथी से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, पी कितना है बाबू, बताओ जल्दी, पी बता दीजिए कितना है। पी हो जाएगा √2 - 1² प्लस बी कितना है, तो 1²। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, और ये माइनस बी का होल आएगा कि नहीं, एक टेक्निक बताते हैं खूब सुंदर तोड़ने का, देख लीजिएगा। √2 - 1 है, इसी का ना स्क्वायर करना है, तो पहले √2 का स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर माइनस के स्क्वायर का हो जाएगा प्लस, 1 के स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1। उसके बाद यहाँ पे आइए, माइनस है यहाँ पे कथी है, प्लस, तो माइनस प्लस में गुना कीजिएगा तो माइनस। अब √2 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √2, और फिर 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2√2, आई हो जाएगा 2, 1 2 1 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 - 2√2। इतना बात लिख सकते हैं कि नहीं, हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो फिर से समझा देते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 2 बचा, माइनस के स्क्वायर प्लस हुआ, 1 के स्क्वायर 1 हुआ, और माइनस प्लस में गुना करेंगे, आपस में गुना करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, √2 में 1 से गुना करेंगे तो √2, 2 से गुना करेंगे तो 2√2, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 - 2√2। कोई डाउट यहाँ तक है तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 3 - 2√2, और फिर आई प्लस में क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 ना होता है, जी सर 1 के स्क्वायर तो 1 होता है। अब ध्यान से सुनिएगा बालक, बहुत अच्छा, फिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, एकदम गर्दा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा आप देखिएगा, खूब अच्छा से समझिए, तो 3 गो है, ये गो कितना हो जाएगा, 4 गो, और माइनस में कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। बोलिए, कोई डाउट यहाँ तक है तो बता दीजिए आप, नहीं है ना। तो क्या चीज का मान निकल गया, एच का, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद से यहाँ सिद्ध करने के लिए बोला है, यहाँ नाउ लिख देते हैं, नाउ का मतलब होता है अब। यहाँ पे दिया है sin A cos A बराबर में आपको बताना है √2, अब बाटा में कितना, 4। कोई दिक्कत यहां तक है तो बता दी। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम LHS ले लें, फ्रॉम LHS, फ्रॉम का मतलब होता है से, LHS से, साइन के फॉर्मूला होता है P/H, और कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। लाना कितना है, √2/। अब ध्यान से सुनिएगा बाबू, P कितना है, P इतना है, √2 - 1,
अब बट एच कितना है बताइए, एच बता दीजिए आप। एच अभी ना निकला है, कितना 4 रूट अंडर 4 माइनस 2√2। कोई डाउट यहां तक नहीं है सर? बीच में कथी है, गुना। बी बताइए, बी तो आपका 1 है तो 1 लिख दीजिए बटा। यहां भी तो एच मांग रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो एच कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√2। बोलिए यहां तक को दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं है सर, आगे बढ़िए। नहीं है सर, कहा किए हैं, खाली मनवा तो रख दिए हैं। कौन बड़का काम कर दिए हम, कौन बड़का काम कर दिए? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किए हैं भाई, कुछ नहीं किए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, √2 - 1 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √2 - 1। यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर मान लो ए गुना ए बात एक के केंगा लिखल है, ए में गुना कैल तो ए स्क्वायर लिखल है कि ना? अगर ए प्लस बी बा आ फिर ए प्लस बी बा आ दोनों गुना में बा तो का कैल, तो ए प्लस बी के का कैल हमनी के स्क्वायर। काहे कि बेस समान रहेला आ गुना में रहेला तो पावरवा का होला, जुट जाला। ये बात बुझाता? जी सर बुझाता। तो ये बात बुझाता तो हई काहे नहीं के बुझात? एकरो पावर एगो है, एकरो पावर एगो हो जाए कि ना? तो कितना हो जाए बताओ, रूट अंडर 4 माइनस 2√2 ये क्या करेंगे हम, स्क्वायर। कोई दिक्कत है बताइए? अब स्क्वायर से रूट का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट का मतलब समझ रहे हैं? बताइए, यहां से किसी को दिक्कत है तो आप बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, बोलिए। अब यहां देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, √2 - 1 अब बट्टा, यहां पे ध्यान से सुनिए, यहां पे जब भाई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2√2 बचेगा। कोई दिक्कत यहां तक है तो बता दीजिए आप, बोलिए जल्दी। हाँ हेलो, हाँ क्या क्या कर, हाँ कथी, हाँ हम्म, हम्म। जा तब ठीक बा, जा। हो गया? बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए जल्दी, किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ पे पता है क्या करेंगे, बहुत प्यारा सा काम करेंगे, बहुत प्यारा सा क्या करेंगे, हर के परिमेयकरण करेंगे। तो हर के परिमेयकरण के मतलब होला, हर के ऊपर नीचे लिख देहल चिन्ह बदल के, कथी बदल के, चिन्ह बदल के लिख देंगे। बताइए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 4 + 2√2 हो जाएगा, अब बटा 4 + 2√2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर प्लस क्यों यूज किए हैं? देखिए हम क्या बोले हैं, हई इसको बोला जाता है अंश और इसको बोला जाता है हर। तो हर को ऊपर नीचे लिखेंगे चिन्ह बदल के। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा हर परिमेयकरण द्वारा, हर परिमेयकरण द्वारा। बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है तो आप बता दीजिए। नहीं होना चाहिए सर। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब इसमें गुना कर लीजिए आप, √2 में 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4√2। अब √2 में 2√2 से गुना कीजिएगा, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो हो जाएगा प्लस। √2 में इस √2 के आगे 2 है और √2 के आगे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। और √2 के बदले में हम 2 लिख सकते हैं। आप कहिएगा कि सर काहे 2 लिखिएगा, √2 में √2 में गुना कीजिएगा तो रूट में 4 होगा, 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखे। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 1 है, गुना करना है यहाँ पे प्लस में 4 से, एक में माइनस में प्लस में गुना कैले तो माइनस हो जाए, एक में 4 से गुना कैले तो कितना हो जाए 4।
आई माइनस में प्लस में गुना कैले तो का हो जाए माइनस, आ एक में 2√2 से गुना कैले तो हो जाए 2√2। कोनो दिक्कत नहीं है सर, है नहीं। अब ध्यान ए प्लस बी आ ए माइनस बी के कंडीशन पर टूटी कि ना। ए प्लस बी आ ए माइनस बी का फॉर्मूला का होला, तो होला ए स्क्वायर आ माइनस 2√2 के स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला होला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला का होला, तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यानी ए प्लस बी है हो गई ए माइनस बी है हो गई, तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला का हो गई बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे कौन बा 4, तो 4 के स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे कितना बा 2√2 के स्क्वायर। कौन दिक्कत है जाकवा होक है। अब ये जाकवा देख ल तनी 4√2 में से 2√2 घटेब तो हो जाए 2√2। समझ में आता, बहुत अच्छा से आउट हुई। और जगह प्लस में 4 माइनस में 4 कैंसिल आउट हो गई। अब है ना आजा बाटा, ये 4 के स्क्वायर तो 16 हो जाला, फिर माइनस, अब 2 के स्क्वायर कितना हो गई 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गई तो कितना हो जाए 2। समझ, फिर से आई 2 में 2 से गुना करबा 4 प्लस में बा 4 माइनस में, तो खत्म हो गई। 4√2 में से 2√2 घटेले 2√2 बचल, 4 के स्क्वायर 16 हो गई, माइनस के तो माइनस 2 के स्क्वायर करबा 4 हो जाए, स्क्वायर से रूट कटबा तो ही हो जाए 2। तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, ये हो जाएगा 2√2 अब बाटा 16 आई बात 4 दूना 8, तो 16 में से जब 8 घटेब तो ये हो जाए कितना 8, और 2 से 8 घटेब तो ये हो जाए √2 बटा कितना 4, कथी निकल गई RHS। इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर का हो गई RHS। एमे कोनो प्रकार के दिक्कत अगर होक है तो तू बताओ, बोला जल्दी। फिर से एक बार है जाको से समझा देता नहीं तारा समझ में आ जाए के चाहिए। सबसे पहले √2 उठाएम आई पूरा में गुना करम, एकरा आगे एक बा आई बा 4, तो 4 में √2 में गुना करम तो 4√2 हो जाए। ये जाको प्लस बा जाको प्लस बा तो प्लस हो जाए, √2 का आगे एक बा एकरा आगे 2 बा, एक में 2 से जब गुना हुई तो 2 हो जाए, और √2 के बदले 2 हो जाए, यानी √2 से पूरा काम फिनिश हो गई। अब है -1 से अब सब में गुना करक बा, तो माइनस है प्लस माइनस, एक में 4 से गुना कर 4 अब है माइनस है प्लस माइनस, एक में 2√2 से गुना कर 2√2, अब 4√2 में से 2√2 घटेब 2√2, है प्लस में 4 है माइनस में 4 कैंसिल आउट, और नीचे देखो है ए प्लस बी हो जाए ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। ए के जगह पे कितना बा 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस बी के जगह पे कितना बा 2√2 के स्क्वायर। अब देखो जकवा, अब हई पे तो समझा देनी, अब 4 के स्क्वायर 16 होला माइनस ये स्क्वायर बा तो हेउ पर बा हेउ पर बा दोनों पर बाटे नु, तो 2 के स्क्वायर तो 4 हो गई, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 हो गई। आई सेम बात लिख ले बनिया 16 में से 8 हो गई 8 बचल, 2 से 8 का टाइम 4 मर्त में क्या निकला है आपका बाबू बताइए। यहाँ पे सिद्ध कथी करना था, कहाँ है जी यहाँ यही ना सिद्ध करना था, तो LHS से निकाले हैं और RHS आया है, इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बताओ जल्दी आगे चले जी सर आगे चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा। बोला है साइन थीटा बराबर सी बटा रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सबसे पहला बात है कि हम साइन का फॉर्मूला रखेंगे, तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H। उसके बाद हम क्या करेंगे एक बहुत सुंदर खूबसूरत एक त्रिभुज बनाएंगे, कथी बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे खूबसूरत सा। यहां तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम अगर है तो आप बता दीजिए, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अब हम थीटा यहाँ पे रखेंगे ना, तो थीटा यहाँ पे रखेंगे, इसमें थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा तो लंब हो जाएगा, हाई कौन हिले है और जो बच गया सो आधार हो जाएगा। इसका नाम कुछ लिख लेंगे, जैसे नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी और कितना सी। अब थोड़ी देर के लिए बताइए पी कितना है बाबू, तो पी है आपका सी। एच कितना है बाबू, तो बताइए एच कितना है रूट अंडर
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या निकालना है बाबू? तो 20। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी अगर है तो आप बोलिए। अरे दादा बोला। यानी आपको गिवेन में एसी कथी है? तो एसी है आपका कण। कितना दिया है बाबू बताओ? रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, ध्यान से सुनिए। अगला चीज क्या है? ए बी कथी है सर? ए बी, ए बी जो आपका है, ठीक है, वो है परपेंडिकुलर यानी लंब। कितना दिया है? सी। बीसी कथी है सर? तो बीसी तो आपका आधार है। अब बीसी कितना दिया है सर? तो नहीं दिया है। अब बीसीए का क्या करना है? निकालना है हमको। कौन उपाय करेंगे? बी निकालेंगे ना। तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे। कथी से? पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जी सर आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ध्यान से सुनने वाला बात है। एच कितना है बाबू? एच एच तो पूरा ना है, एच है पूरा है। तो रूट अंडर क्या करेंगे? सी स्क्वायर और प्लस में डी स्क्वायर, ये बात लिख सकते हैं। इस पर स्क्वायर है तो पूरा पर क्या करेंगे? स्क्वायर। फिर बीच में कथी है? माइनस। पी कितना है बाबू? पी बताओ। पी आपका सी है, तो हम क्या करेंगे? सी पर भी स्क्वायर, क्या कि एच है पूरा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठाएंगे, माइनस है तो माइनस। पी कितना है? सी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देंगे। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम अगर है तो आप जरूर बता दीजिए हमको, बोलिए। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी अगर है तो बता दीजिए आप, बोलिए। बताइए कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो बता दीजिए आप जल्दी। अब यहाँ पे देखिएगा बाबू, यहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा बताइए थोड़ा। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है, जी हाँ, तो बच कती जाएगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही ना बचेगा। माइनस में क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, डी हो जाएगा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? डी गुने डी, जोड़ा में से निकल जाएगा तो बच कती जाएगा? डी। यानी बी के मान मेरा कितना निकल गया आपका? सिंपल बात है कि डी निकल गया। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। कॉस से कॉस थीटा और tan थीटा का मान कथी करना है? ज्ञात करना है। यहां से थोड़ा जूम कर देते हैं यहाँ पे। तो ये को मान हम निकाल दे रहे हैं, दूसरा मान आप क्या कीजिएगा? निकाल दीजिएगा। यहाँ कॉस थीटा लिख देंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाटा एच होता है ना बाबू, बोलो। बी कितना आ गया बताओ? डी ना निकाला है पूरा, बी कितना आ गया? डी। और एच कितना है? एच है आपका रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही निकल जाएगा। बाकी tan का आप निकालिएगा, ठीक है ना? कौन निकालेगा? आप। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी अगर है तो बोलिए जल्दी जल्दी। दिक्कत बात उनको दिक्कत ना होके के चाहिए। आगे चल रहा हो, चलो। चलिए क्वेश्चन हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर भी बहुत प्यारा सा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पे कथी कर रहे हैं हम? सॉल्यूशन। क्या कर रहे हैं बाबू? सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे √3 दिया है, यहाँ पे tan थीटा दिया है, बराबर में 1 दिया है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन को हम दो तरीका से बना सकते हैं। कितने तरीका से? दो तरीका से। पहला तरीका आप देख लीजिए, tan थीटा रखिएगा यहाँ पे, tan थीटा बराबर 1/√3 है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम यहाँ पे थोड़ा दूसरा लॉजिक लगा देंगे। देखेंगे कि tan थीटा बराबर tan में 1/√3 कितना का मान होता है? तो होता है कि सर tan में 30 डिग्री का मान। अब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा का मान कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। इस बात को समझ रहे हैं? अब यहां से सिर्फ इसमें मान पुट कर देना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में खाली मान खाली रख देना है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कितना? 30 डिग्री,
और माइनस कॉस और थीटा के जगह पे कितना 30 डिग्री। अब एगो बात बताइए, साइन में 30 के मान 1/2 होता है, क्या करेंगे स्क्वायर माइनस, कॉस में 30 के मान √3/2 होता है, क्या करेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, फिर माइनस, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4। अब आप बताइए 4 4 के एलसीएम तो 4 हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो माइनस में 2 बटा कितना हो जाएगा 4, कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस में 1 बटा कितना हो जाएगा 2, माइनस में कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कोई डाउट इसमें ही बताइए। लंब कोण कुछ की आवश्यकता पड़ा, सेम वही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से भी बनाते हैं, ध्यान सुनिए, समझ में आपको अच्छा से आएगा, कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पे, अब हम दूसरे तरीका से बना रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से एक मिनट, ध्यान से सुनिए। अब तुरंत हम tan के क्या करेंगे, भाई गुना में इधर भागा में आया है तो tan के फॉर्मूला P/B होवे करता है, होता है कि नहीं होता है, जी सर होता है। अब क्या करेंगे, हम प्यारा सा खूबसूरत सा जबरदस्त सा एगो त्रिभुज बना लेंगे, जो हर दम बना रहे हैं ना। अभी बताइए यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा यहाँ पे रख लेंगे, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, कोण बदलवे नहीं करता है, बेस मिल जाएगा आराम से, कई बार बता चुके हैं ना। त्रिभुज के नाम ले ABC, कोनो दिक्कत, सारे गामा कुछ ले सकते हैं। P कितना है बाबू, P आपका 1 हो गया, B कितना हो गया √3, क्या निकालना है आपको, H निकालना है, बताइए H निकालने के लिए कौन फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ये भी कथी हो गया आपका लंब हो गया, कितना गिवन है तो 1, BC कथी हो गया बाबू, BC हो गया बेस, कितना गिवन है बताइए √3, AC क्या है कोण है, क्या करना है निकालना है, तो कोण बराबर फॉर्मूला कथी होता है √P² + B²। कौन फॉर्मूला दिए थे, पाइथागोरस जी, पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है इसको, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो आप बता दीजिए, नहीं है सर आगे बढ़िए आगे बढ़िए 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 बढ़िए। यहाँ पे बताइए H कितना है सर, सॉरी P कितना है, P1 है तो 1 के स्क्वायर करेंगे, B कितना है √3 है तो √3 के स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ खूब अच्छा से देखेंगे, 1 के स्क्वायर तो 1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 होता है, और 3 1 जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, बार बार तो बताने की आवश्यकता नहीं ना है। H के मान कितना आ गया मेरा 2 आ गया, बताइए कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी अगर है तो बता दीजिए आप। उसके बाद से क्या बोला है मान रखने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद से बोला है यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ, नाउ का मतलब अब कते दिया है sin² थीटा माइनस cos² थीटा का मान बोला है निकालने के लिए। साइन के फॉर्मूला P/H के क्या करेंगे स्क्वायर, और माइनस कॉस का B/H के क्या करेंगे स्क्वायर। अब आप थोड़ी देर के लिए एक बात समझिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे P²/H² लिखा जा सकता है, स्क्वायर दोनों पर है तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस P²/H² लिख सकते हैं, आराम एक दिमाग में आपको बात चल रहा होगा कि सर डायरेक्ट मान नहीं रख देंगे, P कितना है 1 तो 1 नहीं रख देंगे, आराम से रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए बाबू, देखो 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 है ने, तो H² हो गई, अब P² माइनस हो जाए B², समझ में आई। अब एक मान कथी करे बा पुट कर दे, बस कहानी खत्म, बस आ जाइए आंसर। ना तो सबसे अच्छा उपाय बा पर मान रख दो, P कितना बा 1 तो 1 रख दो, H कितना बा 2 तो 2 रख दो, स्क्वायर हो जाए माइनस, B कितना बा √3 बा, H कितना बा 2 बा, क्या करे में स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, फिर माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 और 2 के स्क्वायर 4, 4 4 कैल्शियम 4 होला, और 1 माइनस 3 हो जाए, तो 1 में से -3 तो -2 बटा कितना हो जाए 4, कैंसिल आउट करेंगे तो -1 बटा कितना हो जाए 2। बोले जाकवा तक ले कोनो दिक्कत परेशानी अगर होखे तो बताओ, बोलिए जल्दी।
तक किसी को दिक्कत परेशानी अगर है तो बता दीजिए। बोलिए जल्दी, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए जल्दी, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। बताइए जल्दी, आगे चलें, आगे चलें, बताओ जल्दी, सब लोग जल्दी बताइए, आगे चलें। जी सर, आगे चलिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम करें, क्या करें, सॉल्यूशन। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे tan a बराबर कितना है, 3। tan a बराबर कितना है, 3 है। तो tan a बराबर क्या हो सकता है, 3 बटा कितना हो जाएगा, 4। tan के फॉर्मूला p बटा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे बताइए, त्रिभुज बनाएंगे कि नहीं। जी सर बनाएंगे त्रिभुज, ठीक है ना। अब ये कहाँ पे रखे, ये यहाँ पे मांग रहा है, ये कहाँ पे रखे, ये हाई हो जाएगा, हाई बी हो जाएगा, हाई सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए। ए के सामने वाला भुजा लंब हाई हो जाएगा, बेस हाई हाईले है, हाई कौन हो जाएगा, बताओ। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। लंब कितना गिवन है, 3 है। बेस कितना गिवन है, 4 है। क्या निकालना है आपको, एच निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा, बीसी कथी है भाई, बीसी आपका जो है लंब है, लंब कितना दिया है, 3। ए बी कथी है बाबू, ए बी आपका बेस है, कितना दिया है, 4। अब यहाँ पे ए सी कथी है, ए सी आपका कौन है, कितना दिया है, नहीं दिया है। एच निकालने के लिए, कौन निकालने के लिए कौन फॉर्मूला लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कथी से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर, आगे चलें। जी सर आगे चलिए। अब ध्यान से सुनो बाबू, ध्यान से सुनो, एक एक बात ध्यान से सुनना है। अब यहाँ से अब ये बताइए, P कितना है, P 3 है, तो 3 के स्क्वायर करेंगे। D कितना है, 4, तो 4 के स्क्वायर करेंगे। अब 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 4 के स्क्वायर 16, और 16 9 कितना हो जाएगा, 25। अब 25 का वर्गमूल कितना लिख देंगे, 5। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है सर। यानी एच कितना निकल के आ गया, 5। अब आपको सीधे कथी करना है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, साइन ए है, कॉस ए है, बराबर में 12 बटा कितना है, 25 है। 12 बटा कितना लाना है, 25। फ्रॉम यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम LHS, यही ना। यहाँ पे कथी है, साइन ए है, यहाँ पे कथी है, कॉस ए है। अब यहाँ पे एक बात बताइए, साइन का फॉर्मूला P बटा H और कॉस का B बटा H। अब P कितना है बाबू बताओ, P तो आपका 3 है, H कितना है, 5 है। B कितना हो गया बताइए, यहाँ से 4 हो जाएगा। H कितना है, 5 है, 4 3 12, और 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25, यानी कितना हो जाएगा, 12 बटा 25। RHS आया कि नहीं आया, आया। इसके मतलब क्या है, इसके मतलब LHS बराबर RHS। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए आगे चलें। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया, 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर ही बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ने वाला क्वेश्चन है। बोला एक त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे भाई, सबसे पहले कथी बनाएंगे, त्रिभुज, ठीक है। बोला एक त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है। B यहाँ पे बोल दिया है कथी है, समकोण। बैठाते जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन यदि tan A बराबर 1 है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, और यहाँ पे गिवेन, गिवेन में क्या दे दिया है आपको, यहाँ पे tan A बराबर दे दिया है, कितना दिया है बाबू, tan A बराबर दे दिया है 1, कुछ नहीं तो 1 है ना। tan का फॉर्मूला P बटा B हो जाएगा। अब ये यहाँ पे रख देंगे, क्या कि A है हाई B हो जाएगा, इसी हो जाएगा। A के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा।
हई कौन हिले है, बेस हो जाएगा। बताइए यहाँ तक दिक्कत। तो लंब कितना हो जाएगा 1, बेस कितना हो जाएगा 1। कोई डाउट? क्या निकालना है? एच निकालना है। कोई दिक्कत? एक और उपाय बता दे, शॉर्टकट यूज कर लें, यहीं से एच निकाल देंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहीं पे कर लेंगे। पी बताओ, पी कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा। पी कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर 1 और 1 के स्क्वायर 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2। एच कितना निकल गया, रूट में 2। कोई डाउट है तो बताइए। अब आराम से मान रख देना। कथी मान रखना है ये पर ना, अब ध्यान से सुनिए, होता क्या, थोड़ा शॉर्टकट अपना है। यहाँ पे लिखिएगा नाउ, नाउ मन अब कथी दिया है 2 साइन ए है यहाँ पे, कॉस से बराबर सीध का कितना लाना है 1, LHS लेंगे ना। बताइए, तो 2 के 2 साइन के फॉर्मूला पी बट एच, कॉस के फॉर्मूला बी बट एच। अब आप बताइए 2 हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा, पी 1 है, एच कितना हो जाएगा, एच रूट में 2 हो गया। बी कितना 1 है, बी भी कितना है 1, एच कितना हो जाएगा रूट में 2। वापस में देखिए 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 2, रूट 2 है, रूट 2 के बदले 2 कैंसिल आउट होगा तो 1, वही ना, एक ना लाना है, क्या आ गया RHS। इसीलिए लिख सकते हैं LHS बराबर कथी RHS। बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी अगर है तो बता दीजिए आप, बोलिए जल्दी, आगे चलें, आगे चलें, बताओ जल्दी, आगे चलें कि नहीं चलें। जी सर चलिए आगे चले नू। एगो क्वेश्चन और है, बस 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। बोला है त्रिभुज ABC लीजिए जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। अब C पर कितना डिग्री खांचे के बाद 90 डिग्री, हई हो गई तारा त्रिभुज, हई C हो गई पर 90 डिग्री हो गई। अब बोल रहे भाई ये भी ठीक है ना 29 इकाई है, तो हई इसको मान लीजिए आप, इसको ये मान लीजिए, हई B मान लीजिए, ठीक है, ऐसी हो ये जाएगा। ए बी कितना है 29 इकाई, ए बी है ना, है 29 इकाई है, हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। BC कितना है, BC आपका हो गया 21, ठीक है। तो बोला है एंगल ABC और थीटा लेना है, ABC कितना लेना है थीटा, ABC यानी B के जगह पे कितना होना चाहिए थीटा, तो B यहाँ पे थीटा हम इसको ले लेंगे। अब थीटा के सामने वाला भुजा तो हई लंब हो जाएगा, हई कौन हईले है। बताइए निकालना क्या चीज है, बताइए आप हई लंब है, हई कौन है, निकालना आधार है ना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा बाबू, ध्यान से। ए बी कथी है, ए बी लंब है सर, सॉरी आधार है सर, कौन है सर, ए बी कितना है 29, ठीक है ना, 29 यूनिट है, इकाई को इंग्लिश में यूनिट बोला जाता है, ठीक है। अब हो गया हई कर्ण, हई हो जाएगा लंब, तो AC क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा लंब, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, कितना है 21 यूनिट, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, अब हमको निकालना है BC, BC का मतलब बेस, बेस आपको गिवन है नहीं, तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर H स्क्वायर में से P स्क्वायर को घटा लेंगे। किससे आया है बबुआ ये, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आया। कोई डाउट यहां तक है तो आप बता दीजिए बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप बताओ, जल्दी बताओ, नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब H कितना है बाबू, बोलो जल्दी, H कितना है 29 29 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस P कितना है 21, 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से 29 के स्क्वायर करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे 29 के स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 8, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा 44, 44 के 4 कैरी हो जाएगा, फिर 4 और 2 के स्क्वायर 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 800 कितना हो जाएगा 41, 841 हो गया माइनस 21 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 दूना 4, फिर 2 के स्क्वायर 4, 441 ही हो जाएगा 441।
अब घटाइएगा तो क्या निकलेगा बताइए। 41 से 41 तक कैंसिल आउट हो जाएगा। 800 में से 400 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 400। और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। 20 गुने 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ा में निकल जाएगा ना 20। बताइए तो आपका जो बेस निकला वो 20 निकला, बेस निकला वो 20 निकला। अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए बाबू, क्वेश्चन समझो सब जल्दी। अब देखिए यही ना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आगे हम खुद आपको पढ़ाएंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये खुद फॉर्मूले है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसको बनाना है तो बना दीजिए। कॉस का फॉर्मूला p/h क्या करेंगे स्क्वायर प्लस साइन का p/h क्या करेंगे स्क्वायर। अभी बताइए b कितना है, b आपका 20 है ना, तो 20 लिख देंगे। h कितना है 29 क्या करेंगे स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ p कितना है बाबू, p बताओ, p आपका 21, h कितना है 29 क्या करेंगे स्क्वायर। अब 20 के स्क्वायर तो 400 न होगा, और 29 के स्क्वायर हम निकलबे किए 841 प्लस 21 के स्क्वायर देखिए 441 है, 441 आई हो जाएगा 29 के स्क्वायर 841। अब 400 और 441 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 841, नीचे भी कितना 841, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। बोलिए पहले ही बताया ना, कोई डाउट यहाँ तक है तो बता दीजिए। अब जो है आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क। कोई डाउट यहाँ तक तो ले दे के बात है कि 10 गो क्वेश्चन आपका पूर्ण रूप से हम क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। थैंक यू।